I do now want to go across to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Singh Chauhan. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। अपने पिछली बार भी कई वादे किए थे कि आप जो भी कर सकें बाघों के लिए आप करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ हैं, आपने क्या क्या कदम उठाए हैं बाघों को सुरक्षित रखने के लिए? अमिताभ जी को भी नमस्कार, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ के दामाद हैं मध्य प्रदेश के। प्रणव राय जी को भी, विक्रांत जी आपको भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो मध्य प्रदेश में हुआ है कि हमारा पन्ना पैंच जो कभी टाइगर विहीन हो गया था, फिर से हमने टाइगर के पुनर्स्थापन के लिए वहां काम किया। और केवल मेरे लिए नहीं, सेव द टाइगर अभियान से जो लोग जुड़े हैं एनडीटीवी की टीम सहित, उन सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि पैंच हमारा फिर से बाघों से गुलजार हो गया है। हमारे जो नए शावक जिनने वहां जन्म लिया है, बाघों की संख्या लगभग 18 वहां हो गई है और वो सब सुरक्षित हैं। फिर से हमने आबाद करने का काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो वन रक्षकों के खाली पद पड़े हुए थे, 3800 पद लगभग पिछले साल भरे थे, 1300 पद हम अभी भरने का काम कर रहे हैं। फिर पर्यटन के क्षेत्र में हमने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए। हमने वो स्थान तय किए, केवल वहीं तक टूरिस्ट जा सकेगा, दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा। कोशिश हम लोगों ने ये की है कि उनका जो सामान्य जीवन है बाघों का, उसको भी हम डिस्टर्ब ना होने दें। 6 बफर जोन हमारे यहाँ बनने थे, उनमें से 5 बफर जोन हम लोगों ने बना लिए हैं। मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हम बाघों का संरक्षण तभी कर पाएंगे जब स्थानीय लोगों की सद्भावना, स्नेह और प्यार भी इस अभियान के साथ हो। और इसलिए हमारी कोशिश ये रही है कि हम लोगों को समझाएं, उनका माइंडसेट ये बनाएं, क्योंकि बीच में कई बार स्थितियां ये आई थी कि स्थानीय निवासी ये मानने लगे थे कि बाघों के कारण उनको कष्ट और तकलीफ है। लेकिन उस माइंडसेट को हम लोगों ने बदलने की कोशिश की है। और जैसा मैंने बताया कि 5 बफर जोन बन गए हैं। छठवे के लिए जनता से राय मशवरा, उनको कन्विंस करने का क्रम हमारा जारी है। और इसलिए हर संभव जो प्रयास हो सकते थे बाघों को बचाने के, हम लोगों ने किए। न केवल बचाने की बल्कि उनको बढ़ाने के किए हैं। और खुशी की बात है कि चाहे वो हमारा कान्हा हो, बांधवगढ़ हो, या पैंच हो, या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो, अब तो बाघों की जो दहाड़े हैं वो भोपाल के आसपास भी सुनाई देने लगी है। और इसलिए हमारे यहाँ न केवल बाघ बच रहे हैं बल्कि बाघ बढ़ भी रहे हैं। शिवराज जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पर कुछ बातचीत हुई ऐसे गाँव वालों के साथ जो कि रिलोकेट प्रणाम जो रिलोकेट हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करें कि जो सुविधाएं जो आम आदमी के लिए ज़रूरी होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, इनका भी थोड़ा सा व्यवसाय जो है इनके लिए प्रबंध बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब अपना अपना पुराना गांव छोड़ करके आए हैं, पुरानी ज़मीन छोड़ करके आए हैं, नाखुश नहीं है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक आम आदमी जो अपना जीवन व्यतीत करता है यहाँ पर, उसको भी बिजली पानी वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, उनकी ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम उनको पुनर्स्थापित करने का काम करें, फिर से कहीं बसाने का काम करें, रिलोकेट करने का काम करें, तो उनको सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। कहीं कोई अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। हमारी भारत सरकार से भी लगातार बात चल रही है, क्योंकि कुछ स्थान और ऐसे हैं, कुछ गांव और ऐसे हैं कि जिनको हमको दूसरे स्थान पर बसाने का काम करना पड़ेगा। भारत सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि एक परिवार जिसको हम दूसरे जगह पर विस्थापित करके बसाना चाहते हैं, पुनर्वास उसका करना चाहते हैं, उसके लिए एक निश्चित राशि देने की भी उन्होंने कुछ बात की थी। वो अभी उन्होंने दी नहीं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। भारत सरकार जितना करे ठीक है, नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सेज से भी ये काम करने का प्रयास करेगी। उनकी समस्याओं का निश्चित तौर पर हम समाधान करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी अगर प्रसन्न होगा तो निश्चित तौर पर हम ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। जी, I think he may still be able to hear us. शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, पिछली बार जब हम आए थे, हम एक्चुअली पेंच में ही आए थे। हमने पहला टाइगर का कार्यक्रम पेंच में किया था। हमने आपसे 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। एक था कि अगर एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बन जाए, जिससे बाघों को सुरक्षा मिले पोचर से,
और दूसरी बात थी कि बांधवगढ़, पेंच, कान्हा इनके बीच में अगर किसी तरह से कॉरिडोर बन जाएं ताकि बाघ एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सकें तो बहुत मदद होगी। तो अगर इन पर आप कोई विचार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लगातार चल रही है और बहुत जल्दी हम उसको खड़ी कर लेंगे, क्योंकि भर्तियों की प्रक्रिया हमारी लगातार जारी है। हम खुद इस बात को लेके अवेयर हैं, हम खुद इस बात को लेके प्रयास कर रहे हैं कि टाइगर्स को सुरक्षित रखने के लिए उस फोर्स को हम जल्दी बना लें। कॉरिडोर का जहां तक सवाल है, एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने देने के लिए हम लोगों ने जो नेशनल हाईवेज और बाकी हमारे ऐसी जरूरी सुविधाएं जो आम जनता को हम दे रहे हैं, जैसे सिवनी वाला मामला है या ऐसे अभ्यारण्य के क्षेत्र जहां से सड़क होकर गुजरती है, हमको दोनों दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा कि एक तो वर्षों पुरानी सड़कों को हम पूरी तरह से रोकने का काम ना करें, क्योंकि उसके कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश पनपता है। लेकिन भारत सरकार के साथ लगातार हमारी बात चल रही है कि अगर जरूरत पड़े तो हम ओवरब्रिज बना के भी कोई ऐसे कॉरिडोर दे दें कि जिसके कारण, क्योंकि नेशनल हाईवेज की समस्या हमारे सामने कई जगह है और कुछ जगह नेशनल हाईवेज पर काम। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। हम इस प्रोग्राम में आप आए और आपने फिर से कहा कि आप जो भी कर सकते हैं आप जरूर करेंगे। मैसेज देके उनका निर्बाध रूप से आवागमन जारी रहे और उनकी नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह के प्रयास हम कर रहे हैं। उस प्रयासों के परिणाम अब सामने आएंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.